नमस्कार। लॉकडाउन के चलते जहां एक तरफ लोग अपने घर पर अपने परिवारजनों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें आमतौर पर एक स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक घर पे ही लॉकडाउन रहकर लोगों में एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर रंजीत सिन्हा सर से, जो कि सेक्रेटरी हैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड में। सर, आप सेक्रेटरी होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, तो स्ट्रेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, शरीर को आप इस तरह समझना पड़ेगा। शरीर एक एनर्जी का एक कह सकते हैं एक रूप है। हमारी हर कोशिका, हर सेल का एक एनर्जी सिग्नेचर है, और हर ऑर्गन को, हर सेल को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से काम करना शुरू करता है कि आप तनाव लेते हैं, तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और जो एनर्जी है वो डाइवर्ट होता है दूसरे सेल और दूसरे ऑर्गन से, जो हमारे एसेंशियल ऑर्गन है, जो ब्रेन है, उस तरफ डाइवर्ट होता है। तो ऑब्वियसली हमारा दूसरे ऑर्गन्स में का एनर्जी लेवल है वो घटेगा। नाउ अब हमको ये समझना पड़ेगा कि शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है जब स्ट्रेस बढ़ता है। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो शरीर पूरी एनर्जी जो है डाइवर्ट करता है थॉट प्रोसेस की तरफ, यानी कि जो एट द हैंड जो इमीडिएट जो कॉज है जो उस तनाव का, उसको फाइट करने के लिए पूरी एनर्जी डाइवर्ट होती है। और इस एनर्जी डाइवर्ट होने में क्या होता है कि जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो प्रोन हो जाते हैं डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए, और जो उसमें जो और कमियां हो सकती है, उससे तरह तरह की चीज़ें हो सकती है। नाउ जो हमारा एनर्जी लेवल, जो ऑप्टिमम एनर्जी लेवल चाहिए डिफरेंट ऑर्गन्स को काम करने के लिए, उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इस जो थॉट प्रोसेस है, तनाव की जो स्थिति बनती है, इसमें हमें अपने माइंड को डाइवर्ट भी करना चाहिए। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इंस्टिंक्ट है बेसिकली, कि कोई भी इमीडिएट सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। जो हमारा इंस्टिंक्ट है कि अगर कुछ तनाव की कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इमीडिएटली हम लोग रिएक्ट करते हैं। नाउ हमें कॉन्शियस माइंड को अप्लाई करना चाहिए, जो कि हमारे एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक कॉन्शियस माइंड को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा इंस्टिंक्ट टेक ओवर करता है, जो कि पूरे परिवार के माहौल को ख़राब कर सकता है। तो हमें कॉन्शियस माइंड को अप्लाई करना चाहिए, जिसमें कि योगा है, मेडिटेशन है, या पढ़ाई है। बच्चों को तैयारी करनी चाहिए आगे, क्योंकि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं है। कुछ महीने बाद या कुछ हफ्तों बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो हमें ये सोचना चाहिए किस तरह से लॉकडाउन के बाद जो हमारी स्थिति होगी उसमें किस तरह से अपने आप को तैयार करें, या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको उस तरह से हमें देखना चाहिए कि लेट अस डू समथिंग विच इज़ क्रिएटिव, और जो कि हमें आने वाले दिनों में अपने आप को कैसे तैयार कर सकता है। इससे क्या होगा, हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे। अन्यथा क्या होगा कि अन्य ऑर्गन्स जो हैं, ब्रेन के अलावा जो अन्य ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो इतनी चाहिए वो में उसमें कमी आएगी, और वो हमें प्रोन करता है विभिन्न बीमारियों के लिए, विभिन्न डिजीज़ के लिए, विभिन्न इन्फेक्शंस के लिए। तो हमें अपने शरीर के जो एनर्जी सिग्नेचर है उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है।